नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की एक पहल है जिसके माध्यम से हम आपको जल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों से आपको अवगत करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वी.सी. गोयल। आप वैज्ञानिक जी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में, साथ ही रिसर्च मैनेजमेंट एंड आउटरीच डिवीजन के हेड भी हैं। इसके अलावा INC IHP यूनेस्को की जो है उनके मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। इससे पहले कि हम डॉक्टर गोयल के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएं, आज के विषय से संबंधित एक लघु फिल्म को हम जरा देख लेते हैं। हम लगभग हर दिन में कभी न कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंटरनेट का प्रयोग जरूर करते हैं। इससे न सिर्फ कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि जन कल्याण के कार्य भी इन ई माध्यमों के द्वारा सुगम हुए हैं। डेटा सेंटर्स हमारे सभी डेटा को संग्रहित रखते हैं और आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल हेतु तैयार रखते हैं। लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुतायत में किया जाने लगा है। विदेशों में हुए शोध कार्यों के अनुसार यह लगभग 1 GB डाटा प्रोसेसिंग के लिए 200 लीटर पानी के उपयोग के बराबर हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के साथ ही अब भारत भी तेजी से निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हमारे इंटरनेट के उपयोग करने से पानी की बर्बादी हो सकती है? इंटरनेट के संचालन के लिए विशालकाय इंटरनेट डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। इन डेटा सेंटर्स में बहुत से कंप्यूटर्स तथा और हार्डवेयर लगते हैं। इन उपकरणों को चलाने के लिए बहुत सी पावर की आवश्यकता होती है और उससे निकलने वाली जो ऊष्मा है उसको ठंडा करने के लिए भी कूलिंग संयंत्र लगाने पड़ते हैं, जिसमें ऊर्जा की भी खपत होती है और पानी की भी बहुत खपत होती है। इस तरह से इंटरनेट के उपयोग में जो जल का खर्च है वह निहित है, जो हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसमें इंटीग्रेटेड होता है। वर्ष 2019 तक प्रत्येक भारतीय प्रति माह औसतन 12 GB डेटा इस्तेमाल करता था और अनुमान है कि यह वर्ष 2025 तक बढ़कर 25 GB प्रति माह हो जाएगा। इसका अर्थ है 2400 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति माह से बढ़कर 5000 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति माह। और अगर हम इसको पूरे वर्ष में कैलकुलेट करें तो 60,000 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो केवल इंटरनेट का वाटर फुटप्रिंट है। इसमें हम वो नहीं जोड़ रहे हैं जो बाकी हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए 130 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो खर्च है वो कहा जाता है। 2023 तक स्मार्टफोन जो हैं डबल हो जाएंगे और करीब होंगे 96 करोड़। बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा है। और स्मार्टफोन का हम जानते ही मतलब है इंटरनेट। आजकल हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग बढ़ ही रहा है। जैसे हमने अभी कोविड में भी देखा, इस समय और ज़्यादा खर्च बढ़ गया। तो भारत में स्थापित जो इंटरनेट डेटा सेंटर्स हैं उनकी क्षमता वर्ष 2020 की पहली छमाही में 375 मेगावाट थी, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 1078 मेगावाट हो जाएगी। अभी जो प्रैक्टिस है हमारी, उसमें इन डेटा सेंटर्स में हमेशा फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जल संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। उनमें यूजर्स के तौर पे हम लोग अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं जल संरक्षण करने के लिए? हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। हमें इंटरनेट को अनियंत्रित उपभोग की वस्तु ना मानकर एक आवश्यक और जन उपयोगी सेवा के रूप में इस्तेमाल करना होगा और उसमें समझदारी दिखानी होगी। तो इस तरह से हमें समझदारी से तो चलना ही होगा हर कंज्यूमर को। क्या डेटा सेंटर कंपनीज ने कोई ऐसे नवाचार अपनाए हैं जिससे जल संरक्षण किया जा सके? माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल हैं, ये अपने डेटा सेंटर्स को ठंडी जगहों में लगा रहे हैं या कुछ जो है पानी के अंदर उसको ले जा रहे हैं। तो इन सब का मतलब ये है कि ऊर्जा कम लगे और पानी की खपत कम हो। तो इस तरह के कुछ नवाचार जो आप कह रहे हैं वो बड़ी कंपनीज ने शुरू किए हैं और आने वाले समय में और भी कंपनीज को करने होंगे।
किसी तरह की कोई नीति का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया है, डेटा सेंटर पॉलिसी? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है कि आने वाले कुछ समय में इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा और तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में काफ़ी हो रहे हैं और नए नए डेटा सेंटर्स बनने जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने वर्ष 2020 के अंत में एक डेटा सेंटर पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। हमने उसको पढ़ा। दुर्भाग्यवश इस पॉलिसी में जल संरक्षण के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो जो इस तरह के डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर फ्रेश वाटर का उपयोग कम करें और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हुए उससे जो जल उपलब्ध होता है उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। इस ओर भी हमें जो तकनीक हैं, जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको अपनाना होगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी का प्रयोग करते हुए जल संरक्षण करने की असीम संभावनाओं पर नीति निर्धारकों को ध्यान देना पड़ेगा, उनको देना चाहिए। और हाइड्रोलॉजी जो है वो इंटरनेट डेटा सेंटर्स के लिए कैसे जल संरक्षण करें, कैसे जल का प्रबंधन करें, उसमें मददगार हो सकती है। ये थे डॉक्टर वीसी गोयल हमारे साथ में, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं उसके पीछे भी परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जल का उपयोग होता है। और डॉक्टर वीसी गोयल, आप हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों को बहुत ही रोचक जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।